सुमन एक विधवा औरत थी। उसकी एक बेटी थी संजना। संजना के पापा की 2 साल पहले ही मृत्यु हुई थी। उसके पिता ने अपनी इकलौती बेटी की पढ़ाई के लिए काफ़ी कर्ज लिया था। अचानक उनके गुजर जाने से सुमन और संजना पर घर चलाने के साथ साथ कर्ज चुकाने का बोझ भी आ चुका था। सुमन, बेटी अब क्या होगा? हम कैसे कर्जा चुकाएंगे और कैसे अपना पेट पालेंगे? संजना, माँ तुम चिंता मत करो, मैंने MBA किया है, मुझे किसी न किसी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। फिर हम बैंक से लोन लेकर कर्जा चुका देंगे और बैंक की किस्तें भरते रहेंगे। संजना दिन रात नौकरी ढूंढती रहती थी, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। एक दिन संजना घर वापस आई तो सामने एक आदमी उसकी माँ से लड़ रहा था। संजना को देखते ही वह घर से बाहर चला जाता है। संजना, माँ यहाँ कौन था और तुमसे क्या कह रहा था? सुमन, बेटी, इसी आदमी से तेरे पापा ने उधार लिया था। अब इसने धमकी दी है कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो यह मकान पर कब्जा कर लेगा। संजना, माँ तुम चिंता मत करो, अब हम नौकरी के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। वैसे भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैंने अपना बिजनेस करने की सोची है। सुमन, लेकिन बेटी यहाँ खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और तू बिजनेस करने की बात कर रही है, क्या करेंगे बिना पैसों के? संजना, माँ तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा, बस तुम हाँ कर दो। सुमन, ठीक है, जैसा तू ठीक समझे। अगले दिन संजना दोपहर के समय एक हाथ ठेला लेकर घर पर आती है। सुमन, अरे यह क्या है, इसे यहाँ क्यों लाई हो? संजना, माँ इसी ठेले से हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। सुमन, लेकिन करेगी क्या? संजना, माँ तुम्हें तो पता है मुझे कुकिंग का कितना शौक़ है, साथ ही मैंने MBA किया है, इसलिए बिजनेस की समझ भी है। हम दोनों मिलकर टिक्की और चाट का ठेला लगाएंगे। मैंने एक दुकान वाले से बात की है, वह पापा को अच्छे से जानता है। वह हमें 1 महीने के लिए सामान उधार दे देगा, बाद में उसके पैसे चुका देंगे। सुमन, मैंने और तेरे पापा ने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि तू बाज़ार में जाकर ठेली लगाए, समाज में हमारी नाक कट जाएगी। बंद कर यह सब और जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, यह मैं तुझे नहीं करने दूंगी। संजना, माँ मेरी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, उसी पढ़ाई के दम पर मैं एक बिज़नेस खड़ा करूँगी, औरों को नौकरी दूंगी। बस तुम मेरी बात मानकर मुझे 1 साल यह करने दो, अगर यह नहीं चला तो मैं नौकरी कर लूँगी। सुमन, नहीं, यह सब मैं तुझे नहीं करने दूंगी, तू नौकरी कर, नहीं तो मैं कहीं नौकरी ढूंढ लेती हूँ। संजना, माँ एक बार मेरी बात मान लो, पर मेरे पे विश्वास करो, आपको पापा की कसम। सुमन, ठीक है, लेकिन 1 साल बाद इसे बंद करके तुझे नौकरी करनी पड़ेगी। अगले दिन सुमन एक जगह ठेला लगाकर टिक्की बनाकर बेचने लगती है। सुमन भी उसके साथ काम में लग जाती है। पहले दिन बहुत कम टिक्की बिकी, सारी फेंकनी पड़ी। अगले दिन भी खास कमाई नहीं हुई। सुमन, मैंने तो पहले ही कहा था यह नहीं चलेगा। संजना, माँ देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। अगले दिन संजना ने एक बैनर अपने ठेले पर लगा दिया, जिस पर लिखा था MBA टिक्की वाली, 1 टिक्की के साथ 1 फ्री। सुमन, अरे इससे तो बहुत घाटा हो जाएगा। संजना, नहीं माँ, यह बिजनेस का आइडिया है, पहले हम लोगों को 1 के साथ 1 फ्री देंगे, बाद में यह स्कीम बंद कर देंगे। लोगों को जवान पर हमारा स्वाद चढ़ जाएगा, वो अपने आप खींचे चले आएंगे। वैसे भी हम शाम को सब फेंक ही देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। संजना की सारी टिक्की बिकने लगती है। फ्री वाली स्कीम बंद होने के बाद भी उसकी सारी टिक्की बिक जाती थी। एक दिन सुमन और संजना टिक्की बनाने में व्यस्त थी, तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है। आदमी, तुम यहाँ मज़े से दुकान चला रही हो और मेरे पैसे देने का नाम नहीं है। सुमन, आप नाराज़ ना होइए, हम धीरे धीरे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आपका कर्जा चुका देंगे, कुछ समय दे दीजिए। आदमी, अगर कल तक मेरे पैसे नहीं मिले तो ठेला फेंक दूंगा। संजना, अंकल कल तक कहाँ से पैसे आएंगे? तभी वहाँ एक लड़का सामने आता है। लड़का, क्या बात है माँ जी, यह आदमी क्यों आपको परेशान कर रहा है? आदमी, अबे तुझे क्या मतलब, चल भाग यहाँ से। लड़का, माँ जी बात क्या है? सुमन उसे सारी बात बता देती है। लड़का, सुन, पहले तो बात करने की तमीज़ सीख और कल आकर अपने पैसे ले जाना। इसके बाद अगर तू यहाँ नज़र भी आया तो तुझे पुलिस के हवाले करवा दूँगा। आदमी, मुझे अपने पैसे से मतलब है,
कल पैसे तैयार रखियो, नहीं तो तेरी भी खैर नहीं है। उसके जाने के बाद सुमन उस लड़के से बोली, सुमन बेटा कल कहाँ से पैसे आएंगे? लड़का, माँ जी आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पैसे आपको दूंगा और इसके साथ ही आपके बिजनेस में भी पैसे लगाऊंगा। वह लड़का सुमन और संजना का सारा कर्जा चुका देता है। उसके बाद वहाँ संजना के बिजनेस में पैसा लगाकर पूरे शहर में टिक्की की छोटी छोटी दुकानें शुरू करवा देता है। कुछ ही दिनों में उनको प्रॉफिट होने लगता है। सुमन उस लड़के से बात करके संजना की शादी करवा देती है।